अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू फिज़िक्स। अगर हम साइंस में देखें, साइंस मीन्स टू नो अबाउट द थिंग्स, टू स्टडी अबाउट द यूनिवर्स, टू स्टडी अबाउट द नेचर। साइंस के अगर हम सबसे पहले डिसिप्लिन में देखें, जो साइंस का सबसे पहला डिसिप्लिन था उसका नाम था नेचुरल फिलॉसफी। स्टडी अबाउट द नेचर। जब साइंटिस्ट ने देखा कि नेचुरल फिलॉसफी में डेटा काफ़ी ज़्यादा इकट्ठा हो गया है, फिर इसको दो मेन ब्रांचेस में डिवाइड किया। एक का नाम था बायोलॉजिकल साइंसेस, जो इसकी ब्रांचेस हैं और दूसरी ब्रांच का नाम था फिजिकल साइंसेस। बायोलॉजिकल साइंसेस डील्स विद लिविंग ऑर्गेनिजम्स। बायोलॉजिकल साइंसेस की एग्जांपल्स में हम कह देते हैं, जो इसकी मेजर एग्जांपल्स हैं, ब्रांचेस हैं, बायोलॉजी है, बॉटनी है, जोलॉजी है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है, जेनेटिक्स है, एट्सेट्रा। अगर हम फिजिकल साइंसेस में देखें, फिजिकल साइंसेस दैट डील्स विद द नॉन लिविंग थिंग्स, the fundamental branches of the physical sciences are physics, chemistry, geography, geology, astronomy and etc. अगर हम देखें फिजिक्स के बारे में देखें, व्हाट इज फिजिक्स? अगर हम इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स में देखें, फिजिक्स इज एन एक्सपेरिमेंटल साइंस experimental study of the things. Physics deals with the physical phenomena. Physics deals with the physical changes, the man-made changes जो इंसान खुद बना रहा है, कि इंसान ने ये मोटरसाइकिल बनाई है, वो मोटरसाइकिल मूव कर रही है, उसका मोमेंटम क्या है, उसका एक्सेलरेशन क्या है, उसकी वेलोसिटी क्या है, उसके इंजन की पावर कितनी है, उसमें फ्रिक्शन कितनी इन्वॉल्व हो रही है, उस पर कितनी ड्रैग फोर्स, हवा की मुखालिफ कितनी फोर्स लगती है। अब ये सारी चीज़ें उस फिनोमिना को डिस्कस करने के लिए हम फिज़िक्स में पढ़ते हैं। फिज़िक्स डील्स विद द फिजिकल चेंजेस, वेयर एज केमिस्ट्री डील्स विद द केमिकल चेंजेस। फिजिकल चेंजेस क्या हैं? कि जिसमें किसी सब्जेक्ट की केमिस्ट्री चेंज नहीं होती, फिजिकल उसकी नोयत, तभी हालत उसकी तब्दील हो जाती है। अगर हम फिजिक्स को डिफाइन करें, फिजिक्स डील्स विद स्टडी ऑफ मैटर, स्टडी ऑफ एनर्जी, and mutual relationship between matter and energy. फिजिक्स क्या है? फिजिक्स डील्स विद physical changes. Physics deals with the study of matter, study of energy
and the interconversion of matter into energy and energy into matter, that is physics. ये हम फिजिक्स की डेफिनेशन कह देते हैं। अगर इस डेफिनेशन को हम इस फार्मूला की शक्ल में देखें, आइंस्टाइन की एक मशहूर इक्वेशन है E is equal to mc square, where E is the energy of the body, m is mass of the body, c is a universal constant, the speed of light in vacuum. हम इस फार्मूले से देखें मास को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, हम एनर्जी को मास में कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी जो मास है वो मास किसके इक्वल आ जाएगा, m इज इक्वल टू दिस एनर्जी डिवाइडेड बाई c स्क्वायर। इस तरीके से हम एनर्जी से मास को मालूम कर सकते हैं। अगर मैं आपको एक MCQ दे दूं कि बताएं कि अगर हमारे पास मास 1 किलोग्राम है, वो 1 किलोग्राम मास कितनी एनर्जी के इक्वल होगा। आपको 4 ऑप्शन दे देता हूं मैं, आप इसको सॉल्व करें। फर्स्ट ऑप्शन ये है 3 × 10⁸ जॉल एनर्जी। आपको बीटा ऑप्शन दे देता हूँ 3 × 10⁶ जॉल एनर्जी। चार्ली ऑप्शन है 9 × 10⁻16 जॉल एनर्जी। और डेल्टा है 300 जॉल। विच वन इज द करेक्ट आंसर? दिस। ये वो MCQ है जो कई बार एनुअल एग्ज़ाम में पूछा जाता है, एंट्री टेस्ट के पेपर्स में पूछा जाता है कि बताएं जो एक किलोग्राम मास है वो कितनी एनर्जी के इक्वल है। आप 1 किलोग्राम की जगह आप 100 किलोग्राम कह दें, आप यहाँ पे एनर्जी दे दें कि हमारे पास ये एनर्जी है 9 × 10⁻16 जॉल एनर्जी है, बताएं ये एनर्जी कितने मास के इक्वल है। एनर्जी और मास का आपस में क्या रिलेशन है? मास इज़ द मोस्ट कंसनट्रेटेड फॉर्म ऑफ एनर्जी। अगर हम एनर्जी को यूँ कंसंट्रेशन में ले आएँ, एनर्जी को कंडेंस कर दें, उसकी कंसंट्रेशन को बढ़ा दें, वो मास बन जाता है। अब इस क्वेश्चन को हमने कैसे सॉल्व किया है? अब इस फार्मूले के अंदर मास की जगह 1 किलोग्राम पुट कर दें तो एनर्जी किसके बराबर आ जाएगी? एनर्जी इज इक्वल टू 1 किलोग्राम इनटू दिस। इसको सॉल्व करेंगे तो एनर्जी क्या है? 16। ये एनर्जी आ जाएगी किलोग्राम। इस क्वांटिटी का भी स्केयर है, ये ध्यान किया करें। जो क्वांटिटीज़ हैं अगर उनकी पावर को ले रहे हैं तो लाजमी बात है उसकी यूनिट की पावर भी उसी फैक्टर से इंक्रीज़ करती है। जैसे आप क्वांटिटीज़ को अलहदा डिस्कस करते हैं, एग्जैक्टली उसी तरीके से आप यूनिट्स को अलहदा सॉल्व कर सकते हैं। किलोग्राम, मीटर स्क्वायर, सेकंड इनवर्स स्क्वायर एंड दिस इज़ इक्वल टू जॉल। ऐसे यूनिट में ये 1 जॉल के इक्वल है। और ये भी MCQ पूछ सकते हैं कि 1 जॉल जो है वो किसके इक्वल है। 4 ऑप्शन लिख देते तो एनर्जी किसके इक्वल आ जाएगी? 16 जॉल एनर्जी है। यानी अब हमने देखा है कि फिज़िक्स हमारे पास ये है। हमने एक छोटा सा MCQ करके हमने फिज़िक्स को जस्ट उसकी डेफिनेशन को अप्लाई कर दिया कि हम मास को एनर्जी में कैसे कन्वर्ट करेंगे और एनर्जी को मास में कैसे कन्वर्ट करेंगे। अगर हम इस तरीके से स्टडी करें, अपने सब्जेक्ट को प्योर प्रैक्टिकल अप्रोच दें, तो सब्जेक्ट में आपकी हमेशा दिलचस्पी कायम रहेगी, दिलचस्पी आपकी बढ़ती जाएगी और आपको ऐसा लगेगा कि जैसे दुनिया में है ही फिज़िक्स और तो सब्जेक्ट है ही नहीं। तो कुछ लोग कहते हैं कि फ़िज़िक्स एक निस्बतन मुश्किल सब्जेक्ट है। मेरे नज़दीक उसमें ख़राबी ये होती है कि पढ़ते हुए या पढ़ाते हुए हम अपने टॉपिक पे फोकस करते हैं, हम अपने बुक पे फोकस कर रहे होते हैं, हम अपने टॉपिक को, अपने सब्जेक्ट को प्रैक्टिकल अप्रोच में नहीं लेके जाते। हम थ्योरी पढ़ लेते हैं
हम उस थ्योरी को विजुअलाइज नहीं करते, हम उस थ्योरी को नहीं देखते कि हम इसको कहाँ पे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, कि न्यूटन लॉज कहाँ पे इम्प्लीमेंट हो रहे हैं, मोमेंटम कहाँ पे इम्प्लीमेंट हो रहा है। मोमेंटम कहीं नज़र आता है लाइफ में? नहीं आता। क्यों नहीं नज़र आता? क्योंकि किसी ने बताया नहीं। अगर बताया है तो हमने फिर देखा नहीं है। तो बहरहाल फ़िज़िक्स आपको हमेशा मुश्किल लगती रहेगी अगर आप थ्योरी को देखेंगे और उसको प्रैक्टिकल अप्रोच नहीं देंगे। और फ़िज़िक्स हमेशा तमाम सब्जेक्ट्स में से सबसे आपको आसान लगेगी अगर आप थ्योरी के साथ साथ आप उसको प्रैक्टिकल अप्रोच देंगे। मैं कोशिश करूँगा कि हमेशा हम जो कुछ पढ़ें हम उसको प्रैक्टिकल अप्रोच दें, हम उसको विजुअलाइज़ करें, हम उसको प्रैक्टिकल लाइफ में देखें कि हम उसको कहाँ इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। ये एक प्रैक्टिकल फ़िज़िक्स है, प्योर फिज़िक्स है। आप हमारे साथ रहें, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल का नाम है एजुकेशन स्टूडियो। चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके बेल आइकन को प्रेस करें। उससे ये होगा कि जो भी न्यू वीडियोस अपलोड होंगी आपको उनके नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। स्टे ब्लेस्ड। जो कुछ आप साथ साथ पढ़ते जा रहे हैं उसको आप साथ साथ देखें, उसको एक बुक से ना पढ़ें। आप अपनी टेक्स्ट बुक को उठा लें, आप किसी दूसरी बुक को भी उठा लें, रेफरेंस बुक्स को पढ़ें। उस तरीके से आपका नॉलेज बूस्ट अप करेगा। स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू सो मच।